अच्छा, तो ये बात है। इस गरीब चिड़िया की किस्मत में सोने का अंडा कभी नहीं। ये अंडा तो मेरे महल में होना चाहिए था। बादल जी, रात के अंधेरे में जब सब पक्षी सो जाएंगे, तुम और मैं ये अंडा चुरा लेंगे और फिर हम जंगल के राजा रानी बन जाएंगे। रात हो जाती है, पूरा जंगल गहरी नींद सो रहा था। तभी बिजली कवि और बादल कौवा चुपके से कोमल चिड़िया के घर में आते हैं। बिजली कवि चुपके से पत्ते हटाती है और उस सोने के अंडे को उठाकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया पत्तों को हटाती है तो वहाँ अंडा नहीं होता। चंदू जी, ये क्या हुआ? अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई चोर उसे चुरा कर ले गया है। कोमल, घबराने की जरूरत नहीं। उल्लू पापा ने बताया था ना कि वो अंडा खुद चोर को सजा देगा। बिजली और बादल उस अंडे को लेकर बहुत खुश थे। अरे ओ जादू अंडे, चल जल्दी से अब हमारे ऊपर लड्डुओं की बारिश कर, मीठी खीर की बारिश कर, बहुत भूख लगी है। बिजली के ऐसा कहते ही अंडे से एक आवाज आती है और अंडे का रंग सुनहरी से बदलकर काला तपता हुआ सुर्ख अंगारे जैसा हो जाता है। अंडे से आग और शोले निकलने लगते हैं। धुआं चारों ओर छा जाता है। बिजली, भागो, इस अंडे से तो आग निकल रही है। हमारा पूरा घर जल जाएगा। बचाओ, बचाओ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी घर से बाहर आ जाते हैं। हाय हाय पक्षियों, जल्दी आओ, देखो मेरा महल जैसा घर जल रहा है। शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बिजली, तो तुम हो चोर, तुमने ही मेरा अंडा चुराया था। काफी, तुमने पूरी बात नहीं सुनी क्या? चोरों के लिए ये अंडा आग बन जाता है। तुमने लालच की और चोरी की। अब देखो, अपने ही घर को आग लगा ली। मुझे माफ कर दो कोमल बहन, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा अंडा चुराकर सबसे अमीर बन जाऊंगी। तभी एक सुनहरी पक्षी आसमान से नीचे उतरता है। वो अंडा उसी पक्षी का था। कोमल, मैं अपना अंडा वापस लेने आया हूँ। मैं सब देख रहा था। तुमने मेरे अंडे की रक्षा की और बिजली कवि की चोरी के बावजूद इसकी जान बचाई। तुम इस जंगल की सबसे सच्ची और नेकदिल पक्षी हो। मैं ये अंडा वापस लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के इनाम में मैं इस जंगल की जमीन को हमेशा के लिए जरखेज कर रहा हूँ। अब यहाँ कभी अनाज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी पक्षी अंडा लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। बिजली बहन, अब रोने की जरूरत नहीं, घर तो दोबारा भी बन जाएगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और चोरी का अंजाम हमेशा नुकसान और रुसवाई का होता है। जो पक्षी ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, कुदरत खुद उनकी मदद करती है और उन्हें ऐसा इनाम देती है जो कभी खत्म नहीं होता। कोमल चिड़िया की ईमानदारी ने पूरे जंगल को अकाल से बचा लिया और बिजली हमेशा के लिए एक अच्छी पड़ोसी बन गई। अच्छी, आप सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हैं? कोमल तो सुबह से ही उठी हुई है। उसने बच्चों को दाना भी खिला दिया है। अब वो आपके लिए लड्डू ही बना रही है। हाँ हाँ, तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम हो। जब देखो अपनी पत्नी के गुण ही गाते रहते हो। पता है, मेरे जमाने में मैं तो सुबह 4 बजे नदी से पानी लाकर पूरे परिवार का खाना बनाती थी। और एक मेरी बहू है जो जल्दी काम नहीं कर सकती। तभी कमल चिड़िया